अमेरिका के साथ उसकी वॉर जब हिस्सा लिया तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था 9/11 में, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। एक वीडियो में देख रही थी, मैं आपको उसका थोड़ा सा ऐसा दिखाई देती हूँ जिससे पता ये चलता है कि हमारे रशिया के साथ बहुत ज़बरदस्त मरासम बढ़ने वाले हैं और हमें बहुत कमाल के बिलियन डॉलर्स के उनके साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। एक और अहम बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करना चाहते हैं उनको इजाज़त है, यानी अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करने, तिजारत करने, ट्रेड करने की इजाज़त दे दी गई है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अगर जो ये यूक्रेन और रशिया का विवाद हम देख रहे हैं चढ़ता चला जा रहा है, अगर वाकई में इसने वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लिया, सबसे बड़े बेवकूफ़ के तौर पर इमरान खान को इतिहास याद करेगा। ज़बरदस्ती का ये व्यक्ति जो है वो उंगली करने में लगा हुआ अमेरिका के, ज़बरदस्ती का दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ रशिया के। नहीं जी, रशिया के हम बहुत हिमायती हैं, हम बहुत साथ हैं, हमारा दोस्त है, जबकि वहाँ से एकदम लात खा करके आए हैं। जो भीख मांगने पहुँचे थे वहाँ से लात खा करके आए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पैसा मिल ही जाएगा। बेशर्म तो है ही, आज नहीं दोगे कल फिर आ जाएंगे, कभी तो तुम खुद ही शर्मा के पैसे दे दोगे। वही चीज़ है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि मेरे माँ बाप एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और जब भी मैं बड़ा हो रहा था उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ। और जब से मैंने सियासत शुरू की, बल्कि उससे पहले भी, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो वो आज़ाद हो। अमेरिका के साथ उसकी वॉर ऑन टेरर में जब हिस्सा लिया तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था 9/11 में, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। एक मुल्क किसी की हमायत में जंग लड़ रहा है और वो मुल्क उसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है। हमारे मुल्क में 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए, हमारे ही दोस्त के जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये दो डेमोक्रेटिक लीडर्स को अमेरिका को कहना चाहिए था कि हमारे जब आप बमबारी कर रहे हैं, हमारे लोग मार रहे हैं, उसमें औरतें बच्चे मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं, तो क्या दो डेमोक्रेटिक लीडर्स को स्टैंड नहीं लेना चाहिए था उसके ऊपर? एक स्टेटमेंट नहीं दी दोनों ने। मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है। जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। अमेरिका और मगरिब नहीं चाहता कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर बराजमान रहें लंबे अरसे तक, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। और मैं आज़ाद पॉलिसी बनाना चाहता था। हम आज़ाद पॉलिसी इसलिए नहीं बना पाए कि हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर अपने एसेट्स रखते हैं, लूट मार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फिर आज़ाद पॉलिसी नहीं बना सकते, ग़ुलाम बन जाते हैं उन मुल्कों के जहाँ पे पैसे पड़े होते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि आज रशिया के जिन लोगों ने पैसे, रूस के जो बड़े बड़े लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जिन्होंने पैसा चाहे मनी लॉन्डर करके या कुछ भी करके अमेरिका और यूरोप में रखा हुआ था, उन सबके अकाउंट फ्रीज हो गए। रशिया में इसलिए गया कि हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है और वो हमें रशिया से लेनी है। और दूसरा 30% दुनिया की जो गैस है वो रशिया के पास है। गैस की दुनिया में किल्लत हो रही है, महंगी हो रही है, तो फ्यूचर में गैस पाइपलाइन यहाँ पे आएगी, यूरोप भी वहीं से लेता है, तो हमें ये करना पड़ेगा। शौकत खानम के ऊपर कितनी बुरी खबर आई जब मैंने उसको बाद में एक्सपोज किया था कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे पीटीआई के फंड में चले गए। ये हो ही नहीं सकता, अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, और कोई उसकी कानूनी गुंजाइश भी नहीं है। शौकत खानम से पूछे बगैर जंग अखबार ने खबर छाप दी ये कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बात यहाँ से शुरू हुई, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर अगला उनका स्टैंड आया तो आप दोनों का मामला हल कर लें। और तीसरा एट दी एंड उन्होंने ये कहा कि नहीं, यहाँ से तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही।
तो क्या हमारी ये रिजर्वेशंस हैं और हम ये समझते हैं कि अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकते, अगर वो वहाँ पर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी होते हुए नहीं रोक सकते, तो फिर हमें भी हक हासिल है कि हम भी फिर ज़रा अपना हाथ खींच लें। एक और अहम बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करना चाहते हैं उनको इजाज़त है, यानी अफ़गानिस्तान के साथ लेन देन करने, तिजारत करने, ट्रेड करने की इजाज़त दे दी गई है। इस वजह से कहा गया या इस वजह से कहा गया है कि पहले जो है वो जो उनको पैसा देना था अमेरिका ने, वो एड की सूरत में दिया था कि हम एड के तौर पर दे रहे हैं। ये वैसे सही है, इसकी वजह ये कि जो एड वहाँ पर वो भेजेंगे, देंगे, तभी वहाँ के लोगों को मिलेगा। अगर तो वो पैसा तालिबान हुकूमत को पकड़ा देंगे तो वो लोगों तक पता नहीं पहुँचेगा ही नहीं पहुँचेगा। मैं तो ये समझती हूँ और मैं तो इसको डिफेंड करती हूँ कि ऐसे इस तरीके से पैसा उनको दिया जाना चाहिए कि वो खुद ना खाएं, खुद ना रखें और वहाँ की जो आवाम है उनको मिले वो पैसा। जहाँ अफ़गानिस्तान की बात हो रही है वहीं पर मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि जो रज़ाक दाऊद साहब है उनकी एक स्टेटमेंट आई हुई थी। उन्होंने कहा कि रशिया से ट्रेड के दरवाजे खुल गए हैं, रशिया से तिजारत के दरवाजे खुल चुके हैं। उन्होंने कहा जो इंडस्ट्री के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उसके लिए वहाँ से एक ऑनलाइन गुफ्तगू होगी और उसके ऊपर जो है वो काम आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा पता नहीं कोई आ रहा है वहाँ से, डेलीगेशन आ रहा है, क्या होने लगा है। वो पता चला जनाब ऑनलाइन गुफ्तगू होनी है। एक वीडियो मैं देख रही थी, मैं आपको उसका थोड़ा सा ऐसा दिखाई देती हूँ जिससे पता ये चलता है कि हमारे रशिया के साथ बहुत ज़बरदस्त मरासम बढ़ने वाले हैं और हमें बहुत कमाल के बिलियन डॉलर्स के उनके साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। Trade with Russia, as the Commerce Minister said, is less than $1 billion. Pakistan is a population of 220 million people. And the connectivity between Pakistan, Central Asia to the Russian Federation holds immense opportunities. So we would like to invite the members of Russian business community to Pakistan. We have a gathering of investors at the end of March. So we would like to invite as many members of your business community. साथियों, हम लोग कितना भी कह लें, वैसे मुंह ज़बानी बातें किसी भी देश की तरफ से कैसी भी हो रही हों, लेकिन अभी तक भी हकीकत यही है कि फ़ौजें सिर्फ और सिर्फ रशिया की और यूक्रेन की ही लड़ रही हैं। बाकियों के हथियार हो सकते हैं, वो खरीदे हुए हैं तो उसको हम लोग उसमें नहीं गिन सकते, लेकिन फ़ौजें भी सिर्फ 2 देशों की लड़ रही हैं। अभी तक कम से कम ये 2 देशों का ही झगड़ा है, युद्ध है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा निकम्मा, ऐसा बेशर्म, ऐसा हरामजादा देश है जो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है कि कैसे भी करके इसको वर्ल्ड वॉर 3 में बना दूं। अपने जितने उसके संभव प्रयास हैं वो सब करने में लगा हुआ है। वो अपनी एक तरफ इनका मीडिया कहता है कि सारे मुसलमान देश एक साथ हो जाएंगे रशिया के साथ में, कहीं कहता है कि चाइना, रशिया, ये वो दुनिया के साथ में हो जाएंगे, कहीं कहता है कि हम सब मिल के सब एक इकट्ठा होकर के इजराइल पे, अमेरिका पे, जितने वेस्ट वाले यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हम सबको एक साथ में देख लेंगे। कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो खुलेआम बैठ करके ऐसे ऐसे बोल रहा है कि अमेरिका के साथ में अमेरिका ने हमारा नुकसान किया है। अमेरिका, क्योंकि अगर आप इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें इसके ये भी इसने शब्द कहे हैं कि हमने अमेरिका की मदद करी उस टाइम पे। ऐसा बताने की कोशिश करी है कि जब वो अफगानिस्तान वाला पूरा युद्ध चल रहा था तब पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करके कुछ एहसान कर दिया उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ने इनके साथ में दगाबाजी करके इन्हीं के ऊपर में ड्रोन अटैक कर दिए। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है इमरान खान ने। अच्छा, अब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो रशिया का साथ पाकिस्तान भी दे रहा है, रशिया का साथ हिंदुस्तान भी दे रहा है। फ़र्क क्या है दोनों में? अगर कल को चाइना बोल दे कि तुमको रशिया का साथ नहीं देना है, इनकी तरफ से ऐसे ऐसे आरोप और दुनिया जहान की पता नहीं कहाँ से ये आरोप ले आएंगे और उसको बता देंगे कि जैसे दुनिया में रशिया से बेकार कोई मुल्क ही नहीं है। सीधी सी बात है, ये जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ये खाली मालिक बदलते रहते हैं अपने। अगर इनको कल को कोई और कल को अमेरिका का इनको 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर फेंक के मार दे, ये चाइना को इतनी गालियां देंगे, ये चाइना के खिलाफ में इतनी कार्रवाइयां करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। कल को इनको कोई अगर यूक्रेन भी इनको पैसे दे दे तो इनको ये जहाँ जो पैसे फेंक दे उसकी तरफ से ये जो है अपना पूरा सब कुछ सिस्टम बदल लेते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान, वो कर रहा है सिद्धांतों के बेस पे, वो कर रहा है
अपने पुराने रिलेशंस के बेस पे कैसे रशिया के साथ में पुराने रिलेशंस रहे हैं। हालांकि इंडिया यहाँ पर किसी भी तरीके से जो चाइना ब्लॉक है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे एक लंबी स्ट्रेटेजी भी है ये कि कल को यदि जो चाइना ब्लॉक बनेगा उसमें रशिया सबसे पहला देश होगा जो चाइना, अगर हिंदुस्तान खिलाफ चाइना ब्लॉक कुछ बोलता है तो रशिया पहला देश होगा जो उसकी खिलाफत करेगा, जो उसको क्रिटिसाइज करेगा, जो वहाँ पे उससे अलग भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ही यही है, दिसंबर के महीने में क्या रशिया को ये नहीं पता था कि इंडिया जो S-400 डिप्लॉय करेगा चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय करेगा? उसके बावजूद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब यहाँ आए और बेचा, सब कुछ डील साइन करी और ये भी कहा कि आगे और हमसे लो, आगे S-500 लो, ऐसे ऐसे भी डील आगे की साइन हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कल को चाइना ब्लॉक होगा तो उसमें रशिया ही जो है सबसे पहला उस चाइना ब्लॉक को तोड़ने वाला और हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाला देश होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से हम देखें, अमेरिका एक तरीके से अतिक्रमण कर रहा है। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पूरी मतलब हदें पार करके बदतमीजी वाली हरकतें करता है, रशिया के साथ में वही कर भी रहा है। नाटो मेंबर बनने का मतलब यही था कि लगभग ऑलमोस्ट 90% यूरोप एक देश की तरह फंक्शन करेगा। मिलिट्री के तौर पे हम देखें तो सबकी एक सेना, अगर और जो इतना 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है उस पर भी पूरी सेना यूएस की डिप्लॉय हो जाएगी। तो रशिया के लिए कितनी बड़ी समस्या होती है। रशिया यहाँ पे सिर्फ अपना आत्म रक्षा कर रहा है। रशिया ने तो ये नहीं कहा कि हम भी अमेरिका के जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर अपनी सेनाएं भेजेंगे। रशिया सिर्फ अपनी जो है वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।